नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं के अभ्यास 10C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस अभ्यास में हम चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जब चतुर्भुज की 3 भुजाएं और 2 विकर्ण ज्ञात हो। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। CD की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ AB दिया गया है, मतलब यह चतुर्भुज की भुजा है, तो हम इसे मान लिया यह हो गया AB। ठीक है, अब B से C दिया गया है, यह 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और A से D दिया गया है। तो देखिए यहाँ हमें 3 भुजाएं ज्ञात हैं, AB, BC और AD। ठीक है, AC और BD जो है वह चतुर्भुज के विकर्ण है। यहाँ से यह AC होगा और यहाँ से यह BD होगा। ठीक है, तो जब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC तथा ABD की रचना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम C और D को मिलाएंगे जिससे कि हमें ABCD चतुर्भुज प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम रचना करते हैं। तो देखिए, रचना करने से पहले हमने रचना के चरणों को लिख लिया जिससे कि रचना को समझने में आसानी हो सके। तो देखिए यहाँ रचना के पहले चरण में हमने लिखा है AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो स्केल की सहायता से हम 3.8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से एक 3.8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ले लिया। अब इसके दोनों अंतिम बिंदु को हम बिंदु A तथा B से निरूपित करेंगे। तो ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। ठीक है, अगला चरण है बिंदु A से 2.3 सेंटीमीटर तथा B से 3 सेंटीमीटर माप का चाप खींचा। तो देखिए अब बिंदु A से हमें 2.3 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। तो इसके लिए हम स्केल पर प्रकार की सहायता से 2.3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल पर प्रकार की सहायता से 2.3 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, देखिए यह हम एक चाप लगा रहे हैं। अब यहाँ हमें B से 3 सेंटीमीटर माप का चाप लगाना है। तो अब फिर से हम स्केल पर प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए स्केल पर हमने 3 सेंटीमीटर माप का चाप ले लिया। तीनों को बिंदु B पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, अगला चरण है बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर माप का चाप इस प्रकार खींचा कि बिंदु B से खींचे चाप को बिंदु C पर काटे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर माप का एक चाप लेना है जो कि बिंदु B से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे, और जिस बिंदु पर काटेगा हम उसका नाम बिंदु C रखेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने प्रकार की सहायता से एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए हम एक चाप लगाएंगे जो कि बिंदु B से लिए गए चाप को काट रहा है। ठीक है, ये दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं और इस बिंदु का नाम हम बिंदु C रखेंगे। ठीक है, रचना का अगला चरण है बिंदु B से 3.8 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो बिंदु A से खींचे चाप को बिंदु D पर काटे। अब देखिए यहाँ हम बिंदु B से 3.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। बिंदु B पर प्रकार की नोक को रखते हुए 3.8 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार लेंगे कि बिंदु A से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो इसके लिए हमने प्रकार की सहायता से 3.8 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि A से लिए चाप को किसी बिंदु पर काट। अब देखिए यह दोनों चाप जिस बिंदु पर कट रहे हैं इस बिंदु का नाम हम बिंदु D रखेंगे। ठीक है, रचना का अगला चरण है बिंदु C से B तथा D को मिलाया। तो देखिए अब यहाँ हम बिंदु C से B को भी मिलाएंगे और D को भी मिलाएंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से हमने बिंदु C से B को तथा C से D को मिला लिया। ठीक है, अगला चरण है बिंदु D से A को मिलाया।
तो देखिए जब हमने बिंदु डी और ए को मिलाया तो हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार बना चतुर्भुज ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है, ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, परंतु हमने यहाँ विकर्ण को खींचा नहीं है, इसे खींचने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो खींच सकते हैं। अब प्रश्न में हमसे सी डी की माप नापकर ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम इसे नापेंगे। देखिए स्केल की सहायता से मापने पर इसकी लंबाई लगभग 2.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह 2.9 सेंटीमीटर है। यहाँ हमारा बीसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर तथा एबी की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7.0 सेंटीमीटर हो। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है, जिसके लिए हमें एक भुजा और दोनों विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है। देखिए हम समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि आमने सामने की भुजा जो होती है वह समांतर एवं बराबर होती हैं। जैसे यदि यह 4.4 सेंटीमीटर की भुजा होगा तो इसके सामने जो भुजा होगी वह भी 4.4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और यह दोनों भुजा समांतर होंगे। इसी प्रकार इस भुजा की लंबाई तथा इसके सम्मुख यह जो भुजा होगी, इन दोनों की लंबाई बराबर होगा तथा यह दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है। जैसे यह चतुर्भुज ए बी सी डी हो तो यहाँ ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी होगा। ठीक है। इसी प्रकार ए डी बराबर बी सी तथा ए डी समांतर बी सी होगा। ठीक है। साथ ही इसके विकर्ण, जैसे विकर्ण यह ए सी है और यह विकर्ण बी डी है, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब यदि यह बिंदु O पर मिलेंगे तो यहाँ BO बराबर OD तथा AO बराबर OC होगा। ठीक है। मतलब यह जो विकर्ण है, विकर्ण का जो यह भाग है AO और यह जो भाग है OC, यह दोनों बराबर होंगे और OD OB के बराबर होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें दो विकर्ण दिए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ सबसे पहले एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ 4.4 सेंटीमीटर का एक भुजा लेंगे। अब दो विकर्ण दिए गए हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हम यहाँ 5.6 का आधा करेंगे और यह हमें 2.8 प्राप्त होगा। तो 2.8 सेंटीमीटर का चाप लेकर हम इस भुजा के इस छोर से एक चाप इस तरफ लगाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार 7.0 का आधा करेंगे तो हमें 3.5 प्राप्त होगा। तो इसे हम प्रकार के चिन्ह को यहाँ रखते हुए एक चाप लगाएंगे। ठीक है। अब इस कटान बिंदु का नाम हम O रखेंगे और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि यह जो विकर्ण है, यह जिस बिंदु पर कट रहे हैं हमें वह कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और इसकी लंबाई जो होगा वह 2.8 और इसका लंबाई 3.5 होगा। ठीक है। अब यह आधी दूरी है, अगर हम इसे आगे की तरफ 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे तो हमें चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार यह 3.5 आधा है, इसे जब हम 7 दशमलव तक बढ़ाएंगे तो हमें चतुर्भुज का चौथा शीर्ष प्राप्त होगा। अब हम इन शीर्षों को आपस में मिला लेंगे तो हमें एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हमने रचना के चरण को समझ लिया। अब हम रचना कैसे करेंगे इसे देख ले। तो हम यहाँ सबसे पहले स्केल की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर का एक भुजा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर का एक भुजा ले लिया। अब इस भुजा का नाम हम AB रखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें
चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं, जिसमें पहला विकर्ण है 5.6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 7.0 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर का यदि हम आधा करेंगे तो हमें 2.8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो अब हम प्रकार की सहायता से 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और बिंदु ए पर या बी पर रखते हुए हम एक चाप लगाएंगे। तो देखिए हमने प्रकार की सहायता से 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया, को बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब देखिए दूसरा विकर्ण जो है वह 7 सेंटीमीटर का है, तो यदि हम इसका आधा करेंगे तो यह हमें 3.5 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। तो अब हम स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर के माप का एक चाप लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि पहले से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब इस बिंदु का नाम हम O रखेंगे, ठीक है। अब AO की लंबाई जो होगी वह 2.8 सेंटीमीटर तथा BO का लंबाई 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ हमें एक विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर का दिया गया है, तो AO जो कि 2.8 सेंटीमीटर है इसे हम मिलाते हुए 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। तो देखिए हम देख सकते हैं AO की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है। अब हम इसे 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि विकर्ण की कुल लंबाई जो है वह 5.6 सेंटीमीटर है। देखिए BO की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसे मिलाते हुए 7 सेंटीमीटर तक आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब देखिए AO जिसे हमने 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाया है, इसके अंतिम सिरे को हम बिंदु C से निरूपित करेंगे और BO जिसे हमने 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाया है, इसके अंतिम सिरे को हम D से निरूपित करेंगे। अब देखिए हमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष A, B, C, D प्राप्त हो गए। अब हम इसे मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ हमें ए बी सी डी चतुर्भुज प्राप्त हो गया, जिसमें ए बी की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी की सम्मुख भुजा सी डी है, तो इसकी भी लंबाई 4.4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। विकर्ण ए सी की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण बी डी की लंबाई 7.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दूसरी भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो हम स्केल से दूसरी भुजा का माप ज्ञात करेंगे। तो देखिए यदि हम दूसरी भुजा एडी को माप रहे हैं तो इसकी लंबाई 4.6 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम बीसी को माप ले तो बीसी की भी लंबाई 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तथा समांतर भी हैं। अब हम रचना के चरणों को देख लेते हैं कि हम रचना के चरण को कैसे लिखेंगे। रचना के चरण में मैंने पहला पॉइंट लिखा है 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। दूसरा पॉइंट है बिंदु A से 5.6 सेंटीमीटर का आधा 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अगला पॉइंट है बिंदु B से 7.0 सेंटीमीटर का आधा 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो A से लिए गए चाप को बिंदु O पर काटे, ठीक है। अगला पॉइंट है AO जिसकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है, उसे 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ाया तथा अंतिम बिंदु को C निरूपित किया। अगला पॉइंट है BO जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, उसे 7.0 सेंटीमीटर तक बढ़ाया तथा अंतिम बिंदु को D निरूपित किया, ठीक है। अगला पॉइंट है AB, BC तथा DA को मिलाया। इस प्रकार बना चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3.0 सेंटीमीटर, CD बराबर 3.0 सेंटीमीटर, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर
8.0 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं और 2 विकर्ण प्राप्त हैं। भुजाएं हैं हमारी AB, CD और DA। ठीक है, यह तीनों चतुर्भुज की भुजाएं हैं और AC तथा BD चतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, तो देखिए अब चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हम इनकी भुजाओं में से किसी एक भुजा को आधार के रूप में लेंगे। तो अगर हमने मान लिया कि AB को आधार के रूप में लिया, AB बराबर 3.0 सेंटीमीटर अगर हमने आधार भुजा ले लिया। ठीक है, अब इससे हम DA 7.5 सेंटीमीटर की रचना करेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर का। फिर अब हम यहाँ से BD विकर्ण 5.5 सेंटीमीटर का माप लेंगे। ठीक है, B से D का 5.5 सेंटीमीटर का माप लेंगे। तो मान लीजिए दोनों यहाँ कट रहे हैं तो यह हमें D बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसे अगर हम A और D को मिला लेंगे तो हमें भुजा AD प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम B और D को अपनी सुविधा के अनुसार मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें शीर्ष D प्राप्त हो गया, तो उससे हम भुजा CD की रचना करने के लिए D से 3 सेंटीमीटर चाप का एक चाप लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम विकर्ण AC से 8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे जो कि D से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। तो यहाँ से हम एक चाप लेंगे जो मान लिया यहाँ काटा और इसका नाम हम रखेंगे C। ठीक है, अब हम यहाँ D से C को तथा C से B को मिलाएंगे तो हमें चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ विकर्ण की रचना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यह तो पूरा प्रक्रिया था कि हम कैसे रचना करेंगे। अब चलिए हम इसे रचना करते हैं। रचना के चरणों को पहले लिख लिया है जिससे कि हमें रचना को समझने में आसानी हो सके। सबसे पहला चरण है 3.0 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। तो देखिए हम स्केल की सहायता से एक 3.0 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB ले लिया। अगला चरण है बिंदु A से 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। तो देखिए यहाँ हमें 7.5 सेंटीमीटर का चाप खींचना है, तो प्रकार की सहायता से हम एक 7.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक चाप 7.5 सेंटीमीटर का ले लिया। अब प्रकार का नोक बिंदु A पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, अगला चरण है बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा जो A से लिए गए चाप को बिंदु D पर काटे। अब देखिए यहाँ हमें 5.5 सेंटीमीटर का माप का एक चाप प्रकार पर लेना है और प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखते हुए एक चाप इस प्रकार लगाना है कि A से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यहाँ हमने 5.5 सेंटीमीटर माप का एक चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखते हुए एक चाप हम लगाएंगे जो कि AD चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। यह बिंदु हमारा बिंदु D होगा। ठीक है, अब इसे अगला चरण है भुजा AD को मिलाया। अब हम A और D को मिलाएंगे। तो देखिए हमें भुजा AD 7.5 सेंटीमीटर का प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला चरण है बिंदु D से 3.0 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। अब देखिए प्रकार की नोक को हम बिंदु D पर रखते हुए एक चाप 3 सेंटीमीटर का इस तरफ खींचेंगे। बिंदु A से 8 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो बिंदु D से लिए गए चाप को बिंदु C पर काटे। अब देखिए यहाँ बिंदु A से हम एक चाप 8 सेंटीमीटर का लेंगे जो कि D से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यहाँ हमने 8 सेंटीमीटर माप का एक चाप ले लिया है। प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। यह बिंदु हमारा C होगा। अब हम D को C से तथा C को B से मिलाएंगे जिससे कि हमें एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो। तो देखिए
यहाँ हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो रहा है, जिसमें ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी सी हमें दिया नहीं गया है, सी डी की लंबाई 3.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हम चाहे तो विकर्ण की रचना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ हमें एक वर्ग की रचना करनी है। तो हम यह जानते हैं कि वे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती है, हम उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ हमें एक चतुर्भुज की ही रचना करनी है। ठीक है, अब इसमें चारों भुजाएं बराबर होते हैं। जैसे यह चतुर्भुज ए बी सी डी हो, तो यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है। ठीक है, और ए बी समांतर सी डी तथा ए डी समांतर बी सी होता है। ठीक है, मतलब चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है। तो यहाँ से जो AC विकर्ण है, ठीक है, और यह जो BD विकर्ण है, वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यहाँ AC बराबर BD होगा। ठीक है, अब यह विकर्ण जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा। मतलब यह चारों जो रेखाखंड हैं यह बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हमें विकर्ण दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक विकर्ण की रचना करेंगे। जैसे कि मान लिया हमने यह विकर्ण AC 6.4 सेंटीमीटर का लिया है। ठीक है, अब इसका हम लंब समद्विभाजित करेंगे। तो एक लंब समद्विभाजक हम इस प्रकार खींचेंगे जो कि AC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे। अब यह जो AC है इसके दो भाग हो जाएंगे, यह होगा 3.2 सेंटीमीटर का और यह भी होगा 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि यह लंब समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, और AO बराबर OB होता है। तो यहाँ से हम AO के बराबर नाप का चाप लेकर प्रकार की दो को बिंदु O पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, जिससे कि हमें बिंदु B प्राप्त हो। ठीक है, यह हमें बिंदु C प्राप्त है, और उसी माप की चाप से एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे, जिससे कि हमें बिंदु D प्राप्त हो। अब हम A से B को, B से C को, C से D को और D से A को मिला लेंगे, तो हमें एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो चलिए इसकी रचना हम कैसे करेंगे यह तो हमने समझ लिया। अब हम इसकी रचना करते हैं। तो देखिए, रचना करने से पहले हमने सबसे पहले रचना के चरणों को लिख लिया, जिसमें पहला चरण है 6.4 सेमी का एक विकर्ण AC खींचा। तो देखिए, स्केल की सहायता से हम 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AC ले रहे हैं। ठीक है, जो कि वर्ग का विकर्ण होगा। यह बिंदु A हो जाएगा और यह बिंदु B C। ठीक है, अगला चरण है विकर्ण AC का लंब समद्विभाजक खींचा। अब हम विकर्ण AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए हमें यह जो विकर्ण AC है इसके आधे से अधिक माप का हम चाप लेंगे। तो जैसा कि मान लिया कि हमने यहाँ 5.6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब इस चाप से एक चाप हम ऊपर की तरफ तथा इसी चाप से एक चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब इस चाप को बिना हिलाए एक चाप प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखते हुए हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, जो कि बिंदु A से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। ठीक है, तो देखिए यह दोनों यहां एक दूसरे को काट रहे हैं। इसी प्रकार एक चाप हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। तो देखिए, जब हमने बिंदु A तथा C से चाप लिया तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। अगला चरण है AO के बराबर माप का चाप लेकर OB तथा OD खींचा। तो देखिए, प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए हमने AO की माप लिया, जो कि 3.2 सेंटीमीटर का है। अब प्रकार की नोक को हम बिंदु O पर रखेंगे
और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। और इसी माप की चाप से एक चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब यह दोनों चाप जिस बिंदु पर कट रहे हैं, तो हमने इस बिंदु का नाम बिंदु बी तथा इस कटान बिंदु का नाम बिंदु डी रखा, ठीक है। अब देखिए हमें चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों शीर्ष प्राप्त हो गए। अब हम स्केल की सहायता से इन चारों को मिला लेंगे। तो देखिए इस प्रकार बना चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा, ठीक है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।